ये लालू जी हमने जेपी को भी पढ़ा, गांधी को भी पढ़ा, सुभाष को भी पढ़ा, लोहिया को भी पढ़ा, कर्पूरी को भी पढ़ा, लेकिन मैं अपने मन से अंतर्ग्रंथ के मन से ये कह सकता हूँ कि लालू जैसा हिंदुस्तान में कोई नेता पैदा नहीं है। लालू को अगर कोई करेगा लालू प्रसाद यादव को, तो आपको लगेगा कि लोहिया भी कहीं छूट गए थे, गांधी भी कहीं छूट गए थे, जेपी भी कहीं छूट गए थे, लेकिन लालू कहीं समाज के अंतिम कड़ी से नहीं छूटे। और ये लालू को हम लोग आज की तारीख में आज रामनरेश बाबू भी देख थे लालू जी के, जो इस पद को हासिल किए और जो मान्यवर चले गए और कहे कि हम इस दल में हैं, व्यक्तिगत संबंध तो सबों में रहेगी, लेकिन गए तो लगता है कि कभी कभी किसी का कुछ गुम हो गया तो बड़ा अफसोस करता है। और मुझे भी मन में कहीं खटक रहेगी कि अफसोस रहेगा कि जो छोड़ कर गए हैं उस जगह को छोड़ कर गए हैं कि जहां उनको सारा सम्मान मिला था। हम आप लोगों से क्योंकि ये देश भी लालू जी का है और आज से 21 साल पहले जो बना, तो हम आप लोगों से चाहेंगे कि देखिए लालू जी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं और हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि वो धारणा गलत है। जो लोग कुछ कहते हैं वो धारणा गलत है, उनके ऊपर किस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। देखिए गाड़ी चलती है तो एक्सीडेंट होता है, स्वभावतः है, सभी लोग चाहते हैं कि गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट भी होगा, जो काम करेगा बहुत काम करेगा उससे ज्यादा एक्सीडेंट होगा। तो हो सकती है कि कहीं ना कहीं भूल चूक रही होगी, लेकिन वो जानकर नहीं होगी। आपने चारा घोटाला की बात करी होगी तो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, आपको ये जानकर अवसर होगा कि चारा घोटाला का डिटेक्शन लालू जी के मंत्रिमंडल काल में हुआ था, वो पहले का वो काल था। तो हमारा उस चीज से जोड़कर लालू जी को उनकी राजनीतिक जो प्रतिबंधी थे उन लोगों ने उनके राजनीतिक कैरियर पर ग्रहण लगाने के लिए बहुत सारी चीजों ने किया, लेकिन लालू को समझने की जरूरत है और उनके विचारधाराओं को अमल करने की जरूरत है। क्योंकि ये लालू जी की देन ये प्रखंड मुख्यालय है और फिर से हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप अंतर्करण से आप लोग उनको याद कीजिए और उनके विचारों को, क्योंकि समाज में ब्यूरोक्रेसी हर हमेशा हावी रहा है और जब भी ब्यूरोक्रेसी हावी होगा तो समाज का पतन हुआ है। और ब्यूरोक्रेसी को हावी होने से अगर किसी ने हटाया उस देश का वो पहला नेता है जो लालू प्रसाद। आप लोग देखे होंगे कि वो कहीं हेलीकॉप्टर उतारते थे और कहीं वो डीएम और एसपी को बुलाते थे और लोगों को सामने करते थे कि तुम इसकी नौकर हो, तुम उसके सेवक। और ये बात आज सभी लोग भूल गए। तो हम फिर से इस मंच से आप लोगों को आग्रह करेंगे कि उनके विचारधाराओं को, लालू जी की जो विचारधाराएं थी और लालू जी की जो सोच थी वो जन जन तक पहुंचाइए, तभी एक प्रजातंत्र का जो खूबसूरती है वो फिर से वापस आएगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि जैसे रामनरेश बाबू ने कहा कि मेरी तमन्ना है कि ये अनुमंडल बने और इस अनुमंडल बनने के लिए जैसे प्रखंड बनता है, अनुमंडल बनता है, नगर परिषद बन गया, प्रखंड बना तो कितना विकास हुआ, नगर परिषद हुआ तो एक अपना उसका होता है, उसका विकास होता। तो निश्चित रूप से जब अनुमंडल बनेगा तो उस इलाका बहुमुखी विकास होगा। तो रामनरेश बाबू के अभियान में हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आप लोग